जय हिंद भाइयों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और जिनके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो गए होंगे वो तो रिलैक्स कर रहे होंगे और जिनके नहीं होंगे उनके अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे कि मेरे शिफ्ट में कैसा आएगा, सारे इजी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, मेरे शिफ्ट में हार्ड आएगा। तो मैं आपको बस इतना ही गाइड करूँगा कि पहले तो आप ये निश्चिंत रहिए, आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, आपके भी शिफ्ट में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जिस जैसे अभी आ रहे हैं। तो मैं आज रिव्यू दूंगा क्योंकि मेरा 24 तारीख को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था आरके डिजिटल कंप्यूटर में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे और आगे का ट्रेंड मेरे हिसाब से कैसे रहने वाला है, ये आपको मैं कुछ गाइड करूंगा। आप जरूर इनको पढ़ के जाइएगा। अगर बात करूँ मैथ वाले पोर्शन के बारे में तो पहले तो मैं ऐसे बता देता हूँ मैथ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन मेरे में थे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से थे जो बहुत ही बेसिक थे। 4 क्वेश्चन मेरे में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से थे जिसमें से 2 ऐसे नॉर्मल डिस्टेंस बेस्ड थे और 2 ट्रेन बेस्ड थे। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गए। 2 एसआई से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था मेरे में एवरेज से। 13 क्वेश्चन लगभग ये 12 क्वेश्चन ये हो गए और लगभग 3 क्वेश्चन 2D 3D से था। उसमें भी 2D 3D से एक क्वेश्चन पिरामिड से था, एक क्वेश्चन स्पेयर से था और एक क्वेश्चन सर्कल से था। मतलब ये 3 क्वेश्चन कंफर्म थे। और पिरामिड की बात करूँ मैं, पिरामिड वाले सेक्शन मतलब 2D 3D वाले सेक्शन के बारे में, तो पिरामिड आपको लगभग आगे 2-3 दिन होने वाले शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में आपको पिरामिड का क्वेश्चन जरूर दिखेगा क्योंकि शुरू के 4-5 दिन प्रिज्म चला था और प्रिज्म के बाद अब पिरामिड का टाइम आ चुका है। तो पिरामिड अब हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। मेरे पहले वाले में भी शिफ्ट में पिरामिड के क्वेश्चन आए थे, उसके पहले वाले में भी शिफ्ट में आए थे पिरामिड के क्वेश्चन। तो अगर आपके एग्जाम 26-27 को है तो आप पिरामिड के फॉर्मूले जरूर रट के जाइएगा, स्पेयर के फॉर्मूले रट लीजिएगा। मतलब ये 2-3 जो 2D और 3D वाले चैप्टर के फॉर्मूले जरूर रट के जाइएगा। आपको 2 क्वेश्चन तो कंफर्म, 2 नहीं मैं 3 बता रहा हूँ, 3 से अधिक में मिल सकता है लेकिन 3 तो कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर अगर बात करूँ मैं, वही पिरामिड वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही ज़्यादा लड़के छोड़ के आ रहे हैं। आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको आराम से हो जाएगा। अगर बात करूँ मैं रीजनिंग वाले पोर्शन के बारे में तो रीजनिंग वाले पोर्शन तो खैर 21-20 क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं, वो कोई भी कर लेगा। अगर आप उसकी प्रैक्टिस भी नहीं किए हैं तो भी आप कर लेंगे। लेकिन बात आती है आप 24-23 तक जाने में, वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है क्योंकि कुछ ऐसे एनालॉजी के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो मेरे सेंस के हिसाब से दूसरा हो सकता है, अगर आप अपना सेंस लगाएंगे उसके हिसाब से थोड़ा आपको दूसरा लग सकता है। तो वो 2-3 क्वेश्चनों में आपके डाउट रहेंगे ही रहेंगे जब तक आंसर की ना आ जाए। अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग वाइज क्या वेटेज था, कैसे पोर्शन था, तो देखो एनालॉजी से, जैसे नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है 8-10 क्वेश्चन तो उसी से आ रहे हैं। मेरे में एक ही क्वेश्चन मिरर इमेज का था, काउंटिंग फिगर का कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे में। फिर मैं बात करूँ कि और बात करूँ कि और सब चैप्टर जैसे एनालॉजी से ज़्यादा सवाल थे, लगभग 4 क्वेश्चन एनालॉजी से ही थे। तो एनालॉजी आप जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके 2-3 दिन 4 दिन टाइम है तो आप एनालॉजी के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। और एक फाइंड ऑड्स वन आउट, जैसे 4 आपको नंबर दे देगा, 4 कोई वर्ड्स दे देंगे और ये सिलेक्ट करना होगा कि उन चारों में से डिफरेंट कौन सा है। तो ये मतलब 2 चैप्टर एनालॉजी होता है और ऑड्स वन आउट होता है। ये चैप्टर के जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इससे मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि मेरे सेट में काउंटिंग का फिगर ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन थे और मैथ के कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में आ ही रहे हैं। मतलब 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिनिमम मैथ वाले पोर्शन के, कुछ 3 सवाल आपको रीजनिंग वाले पोर्शन में। फिर मैं बात करूँ कंप्यूटर वाले पोर्शन के बारे में, तो कंप्यूटर तो खैर मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में देने वाला हूँ। कंप्यूटर मेरी अच्छी खासी तैयार थी क्योंकि मैंने शिवम सर से पढ़ा था और शायद आप लोग भी अगर शिवम सर से पढ़े होंगे रेगुलर तो आपके भी कंप्यूटर काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं बात करूँ, देखो कंप्यूटर वाले जो पोर्शन की बात करूँ तो मैं देखो 8 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, वो आप कर देंगे अगर आपने पढ़ाई किया है तो 7 क्वेश्चन का वेटेज रह रहा है जो MS एक्सेल और MS वर्ड से रह रहा है। 3 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन ने इंटरनेट बैंकिंग से आ रहा है, एक क्वेश्चन ईमेल से कंफर्म है प्रत्येक शिफ्ट में और एक क्वेश्चन इंटरनेट वाले चैप्टर से है। तो आप MS वर्ड MS एक्सेल का कर लीजिएगा। अगर MS वर्ड आप कर रहे हैं, MS एक्सेल कर, तो आप एक टैब वाला क्वेश्चन जरूर लिखिए, कौन से टैब में या कौन से मेन्यू में कौन सा टैब मिलता है। इससे आपको एक क्वेश्चन रखा मिलेगा। मेरे शिफ्ट में भी आया था। मेरे शिफ्ट में एक्सेल से थोड़ा वेटेज ज़्यादा था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, मतलब 2 फार्मूला से ही पूछ दिया था मेरे में क्वेश्चन। 3 फार्मूला के क्वेश्चन थे लेकिन एक ऐसा फार्मूला था वो मेरे को याद ही नहीं था, या वो सीएम सर ने भी नहीं पढ़ाया। भाई कितना पढ़ सकते हैं, कितना भी पढ़ोगे तो वो अगर वो चाहे कि तुमको क्वेश्चन नहीं करवाना है तो वो कुछ भी दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा था मेरे में कंप्यूटर वाले सेक्शन में कि मतलब वो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं आज तक, वो फार्मूला ही था लेकिन वो देखा ही नहीं है क्वेश्चन आज तक, वैसा क्वेश्चन। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने तुक्का ही लगाया। 2 क्वेश्चन तो ऐसे कंप्यूटर में भी आपको ऐसे मिलेंगे ऑप्शन कि 2 ऑप्शन तो आप देखते ही एलिमिनेट करेंगे, आपको 50-50 पे चांस लेना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन आप कंफर्म एलिमिनेट कर देंगे अगर कंप्यूटर वाले आपने पढ़ा है तो, और 2 क्वेश्चन में आपको 50-50 लेना पड़ेगा। तो अगर आप 8-9 तक कंप्यूटर पे पहुंच जा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा क्योंकि कंप्यूटर का ठीक ठाक, जैसे पिछली बार आता था जो TCS कराती थी वैसा नहीं आ रहा भाई, उससे थोड़ा टफ ही आ रहा है कंप्यूटर। अगर मैं फिर बात करूँ रीजनिंग वाले पोर्शन, GS वाले पोर्शन के बारे में,
तो भाई जीएस की तो सबकी हवा उड़ाई पड़ी है। पता नहीं लड़के कैसे बोल रहे हैं कि भाई जीएस बहुत ईजी आ रहा है, ये आ रहा है, हुआ आ रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है जीएस में। जीएस का लेवल अच्छा खासा रह रहा है। वैसे 15 क्वेश्चन की बात करूँ, 15-16 तो भाई मैं बता सकता हूँ। मेरे को तो ऐसे 33-34 33 या 34 क्वेश्चन याद है मेरे को टोटल, मैं बता सकता हूँ, मैंने लिखा भी है। लेकिन क्वेश्चन बताना अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं बता भी देगा आपको। लेकिन आपको टॉपिक्स मैं बता दूंगा कहाँ से कितने टॉपिक्स के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो बात करूँ जीएस वाले पोर्शन के बारे में, तो देखो भाई 10-12-14 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि भाई कर देगा कोई भी नहीं कर पाएगा। वो भी 12-14 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। वो भी क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत तैयारी किया होगा वही 14-15 तक भी पहुँच पाएगा। लेकिन अगर 25 तक आप जा रहे हैं ना भाई, तैयारी आपकी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 25 भी क्वेश्चन मेरे वाले शिफ्ट में तो भाई हार्ड थे। मैं बात करूँ आर्टिकल के बारे में, मेरे वाले शिफ्ट में जैसे कुछ आर्टिकल पूछे थे, मेरे शिफ्ट में 4 आर्टिकल आए थे, ठीक। और मोस्टली लड़का क्या करता है, 100 तक या 150 तक आर्टिकल याद कर लेता है, तो बोलता है कि यार 150 तक मेरे को लगातार आर्टिकल याद है, काम हो जाएगा उतने में। लेकिन भाई मेरे शिफ्ट में 4 आर्टिकल आए थे, चारों के चारों आर्टिकल 200 प्लस वाले आर्टिकल, एक मतलब 100 प्लस वाले आर्टिकल थे। अब बता 200 प्लस वाले, भाई 200 प्लस ही वाले थे सारे के सारे आर्टिकल। मतलब कुछ ऐसा था भाई, आर्टिकल मतलब अच्छे खासे थे। मेरे को तो चारों याद थे, मैंने चारों किया, वो सही भी है मेरे चारों। बट वही है कि मतलब आर्टिकल भी पूछ रहा है भाई बहुत लंबा लंबा। कभी कभी ऐसा कर दे रहा है कि सारे 50 के अंडर ही में पूछ दे रहा है कोई शिफ्ट में। मेरे शिफ्ट में चारों के चारों एक आर्टिकल था जो 75 से रिलेटेड था, नहीं तो सारे आर्टिकल 200 प्लस वाले थे भाई। और बात करूँ मैं हिस्ट्री वाले सेक्शन के बारे में, तो देखो हिस्ट्री का वेटेज मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से हिस्ट्री का वेटेज बढ़ रहा है। शुरू में मात्र 1-2 क्वेश्चन दिखे थे, फिर 22-23 तक जाते जाते 2-2 3-3 क्वेश्चन दिखने लगे, 4-4। मेरे शिफ्ट में तो भाई 6-6 7-7 क्वेश्चन आ गए थे। अब वो भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने किया भाई, या 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई वो हो ही नहीं पाया, मतलब वो सुना ही नहीं होगा तुमने। अब मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई लाला लाजपत राय या खुदीराम बोस के मृत्यु पर कौन सा गाना गाया गया था, तो भाई ये तुम कैसे कर पाओगे, तुमने पढ़ा। पूछ देगा ऐसे क्रांतिकारी वो भी अच्छे थे, पूछ देगा कि उनका जन्म कौन से राज्य में हुआ था, कौन से जिले में हुआ था, तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा। ऐसे सब क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड थे मेरे में, तो मैंने नहीं किया है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जैसे मूर्तियों की विशेषता पूछ दिया था, इस काल में कैसी मूर्तियाँ रहती थी, तो वो भी थोड़ा एक तरह से देखा जाए तो स्टेटिक का ही पार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो भी मेरे से नहीं हुआ है। तो मतलब 4 मैंने जीके में किया, 3 मैंने अनअटेम्प्ट कर दिया था, यानी 7 क्वेश्चन मैंने किए थे, ठीक है। और बात करूं मैं जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें स्टैटिक का वेटेज तो खैर दिल्ली पुलिस में शुरू से ही ज़्यादा रहा है, और इस टाइम भी रहा था। लगभग 19-20 या 21 भी क्वेश्चन बोल सकते हैं स्टैटिक के, क्योंकि 21-22 के कुछ करंट आ रहे हैं। जैसे कोई बुक्स पूछ रहा है और ये किस पे रिलेटेड है, तो लड़के बता रहे हैं भाई ये तो करंट का क्वेश्चन है भाई। लेकिन 21-20 के जो क्वेश्चन आएंगे, जो 2021 और 20 के जो करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, वो तो स्टैटिक के पार्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि वो करंट में तो आएगा नहीं। करंट में हाँ 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एशियन यूथ ओलंपिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जरूर आएंगे भाई। मतलब पिछले वाले शिफ्ट में भी आए थे, उसमें डेट शायद पूछ दिया था। इसमें भी मेरे शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन थे भाई एशियन यूथ ओलंपिक के, जिसमें से मेरे को एक समझ में आया था और 2 मैंने वो प्लेयर से रिलेटेड था कि कौन सा गेम कितने मिनट तक, ऐसे टाइप का पूछ दिया था, तो वो मैंने छोड़ दिया। मैंने एक किया है, वो मेरा सही भी है। तो एक यूथ एशियन गेम्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा, प्लेयर देख लीजिएगा कौन से प्लेयर। और बात करूँ जीके जीएस वाले पोर्शन में, तो भाई 8 से 9 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा। और भलाई होगा कि 8 से 9 क्वेश्चन तो आप ऐसा मान के ही चलिए कि मुझे करना ही नहीं है। आपको जो करना है वो 41-42 में ही करना है। 41-42 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन भाई बहुत अजीब पूछ रहे हैं भाई, मतलब वो मतलब हो ही नहीं सकता, कितना भी कोई पढ़ ले भाई, मतलब 8-9 क्वेश्चन तो उसको अजीब लगने ही वाला है। तो अगर बात करूँ मैं इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी का वेटेज बढ़ा है भाई। टीसी ये जब से इक्विटी करा रही है, तो हर एक एग्जाम्स में मैंने देखा है इकोनॉमी का वेटेज बढ़ा है। लेकिन हमारे शिफ्ट की सबसे बढ़िया बात ये है कि भाई 5 ईयर प्लान से हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे ही शिफ्ट में कुछ 5 ईयर प्लान से 2 क्वेश्चन थे, यानी इकोनॉमी का वेटेज बढ़ा है। और इकोनॉमी का वेटेज मेरे शिफ्ट में लगभग 7 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी के 6 से 7 क्वेश्चन थे। तो वही था, 2 5 ईयर प्लान से था। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स से था, गवर्नमेंट स्कीम्स के 3 क्वेश्चन थे। तो भाई अगर गवर्नमेंट स्कीम अगर आप ऐड करोगे तो वो भी इकोनॉमी का ही एक पार्ट है। तो 3 क्वेश्चन लगभग गवर्नमेंट स्कीम्स के थे। एक क्वेश्चन इंडस्ट्री पॉलिसी से था। इंडस्ट्री पॉलिसी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, आप जरूर कर लीजिएगा। यानी जो 1948 में पॉलिसी आई थी उसमें क्या इंपॉर्टेंस था, 1956 में आई थी, जो 1977 में आई थी, 1980 में आई थी, फिर 1991 में आई थी, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इनमें क्या क्या हुआ था, ये जरूर आप करके जाइएगा, आपका जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बात करूँ मैं जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी का वेटेज तो भाई इन्होंने बहुत कम कर दिया है भाई। मेरे शिफ्ट में मात्र 2 क्वेश्चन थे जियोग्राफी के। अब मैं जबकि मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ा था काफ़ी अच्छे से, मतलब जियोग्राफी पढ़ा था बढ़िया से, लेकिन जियोग्राफी का वेटेज मात्र 2 ही क्वेश्चन थे। तो जियोग्राफी अगर आप ना भी पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा कि जो सब कोई कर दे रहा है। तो मेरे वाले शिफ्ट में तो लेकिन ऑप्शन बेस्ड थे। जियोग्राफी का भी क्वेश्चन थे, 2 ऑप्शन दे दिया था और पूछा था कि इनमें से कौन सा सही है, वो भी सीजन से रिलेटेड था। यानी आप बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट से, यानी सीजन से रिलेटेड है कि कौन से सीजन में कैसी हवाएं चलती है, इस टाइप से क्वेश्चन था, ठीक।
और फिर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन से, यानी जैसे सार्क हो गया, नाटो हो गया, ऐसे क्या बोलते हैं, नेशनल वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, इंटरनेशनल एमनेस्टी हो गया, आईयूसीएन हो गया, ये सबसे मतलब क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। लेकिन ये भी नॉर्मल नहीं थे कि इनका स्थापना कब हुआ था, इनमें कितने मेंबर, ये सब नहीं था। ये पूछा था कि इनका काम क्या है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे दिया था मेरे में, पूछा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन का रियल में, एक्चुअल में वैल्यू क्या है, या ये काम क्या करता है। तो जीके जीएस में आपको एक और बात बताऊंगा कि मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जिनको आप एलिमिनेशन से कर देंगे, आपके हो जाएंगे। अगर आपने तैयारी किया है तो 2 क्वेश्चन आराम से एलिमिनेट कर दोगे और 50-50 लगा सकते हो उसमें। तो दो, अब एक ऐसा भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, एक कोई क्वेश्चन दे दिया ठीक, और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें 3 ऑप्शन तो बहुत छोटे छोटे हैं और चौथा ऑप्शन बहुत बड़ा दिया है कि ये इसका काम होता है, ये बहुत अच्छे से काम करता है, इसका मेन काम होता है कि देशों के बीच में ये करना। तो भाई आप खुद एक नॉर्मल सेंस लगाना कि जो ऑप्शन बहुत बड़ा दे रहा है तो ज़्यादा चांसेज होंगे उसी के सही होने के, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो इतने छोटे छोटे थे ही कि भाई वो हो ही नहीं सकता। और चौथा मतलब ये होता है 2-3 क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। बात करूँ मैं डांस वाले पोर्शन से बारे में, तो डांस वाला पोर्शन से 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बेसिक था और 2 क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का था। एक क्वेश्चन मेरे में फेस्टिवल से भी पूछा था, और स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड वाले होते हैं ना, कि कौन से स्पोर्ट्स के कितने ग्राउंड के माप होते हैं, यानी क्रिकेट का ग्राउंड कितना लंबा कितना चौड़ा होता है, हॉकी का कितना होता है, कबड्डी का कैसे होता है, टेनिस का कितना होता है, बैडमिंटन का कैसे होता है, ये आप जरूर कर लीजिएगा। और जब अगर आप यूथ एशियन गेम्स आप देख रहे हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें ये जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा प्लेयर कौन से गेम से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा भी एक क्वेश्चन मेरे में आया था। और एंशिएंट हिस्ट्री का मेरे में वेटेज ज़्यादा था और मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे, एंशिएंट हिस्ट्री से भी 3 या 4 क्वेश्चन थे, और मीडिएवल से मेरे में कोई क्वेश्चन नहीं था, यानी जो मुगल काल अकबर का दिल्ली सल्तनत से कुछ क्वेश्चन होता है उससे कुछ क्वेश्चन नहीं थे। और बस यही जो रिव्यू थी, और बाकी का तो मैंने आपको सबको बता दिया। लेकिन आप यूथ एशियन गेम जरूर देख के जाइएगा। ओलंपिक से मेरे में कोई क्वेश्चन नहीं था, हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में पूछ ले, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन आप यूथ एशियन ओलंपिक गेम आर्टिकल थोड़ा जो 150 के बाद वाले हैं उसको थोड़ा मेन आर्टिकल है उनको एक बार देख लीजिएगा। मैथ वाले में आपको मैं समरी बता देता हूँ। मैथ वाले में आपको पिरामिड और 2D 3D के जितने फॉर्मूले हैं सब रट के जाने हैं। रीजनिंग वाले पोर्शन में आपको एनालॉजी और प्लस में फाइंड ऑड्स वन आउट वाले जो होते हैं, जैसे 4 वर्ड्स देगा, 4 लेटर दे देगा, इसमें से कौन सा डिफरेंट है ये चूज करना होगा। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका 2-3 बार एग्जाम है तो। अगर बात करूँ मैं कंप्यूटर वाले पोर्शन के बारे में, तो MS वर्ड MS एक्सेल तो आप लोग पढ़े ही होंगे शुरू से, लेकिन आप ऐसा करिएगा कि जो अदर वाला चैप्टर है उसको भी थोड़ा अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। MS वर्ड MS एक्सेल के बाद जो शिवम सर की मैराथन कराए हैं ना, आप उसको कर लेना। आप आराम से उसमें से अगर 3 क्वेश्चन आए तो 2 कर देंगे, तो आप वो कर लेना। अगर बात करूँ GS के बारे में, तो यूथ एशिया ओलंपिक, उसके बाद से पॉलिटी में आप आर्टिकल यानी 200 प्लस वाले एक बार आर्टिकल देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। और मेरे शिफ्ट में हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा था, हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा रहे, तो आप हिस्ट्री में थोड़ा एंशिएंट वाले हिस्ट्री से क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि पूछ ही रहा है, तो एंशिएंट वाले हिस्ट्री को एक बार गुप्त काल और मौर्य काल इनको तो भाई जरूर देख लेना, इनसे जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी यही सब चीज़ें हैं। और बाकी आप लोग बताइएगा जिनके एग्जाम हो गए हैं या जिनके होने वाले हैं, तो मेरे रिव्यू कितनी आपके लिए लाभदायक रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी अब मिलते हैं जब जिस दिन आंसर की आएगी, या मैं वीडियो रेगुलर डालता रहूँगा कैसे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी का जय हिंद।